हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने चुना है ये प्यारा सा टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, पहला कार्ड मिला है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके कंधे के ऊपर अपना सर रख रहा है। ठीक है, एंड ये क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि मैं अकेले रहता हूँ या फिर मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है या फिर अब मैं किसी और से मिलता हूँ, किसी और से बातें करता हूँ, तो तुम ये सब मत सोचो। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में जितना सोचता हूँ और जितना सोच चुका हूँ, शायद ही मैंने किसी के बारे में आज तक सोचा है। अब इस पर्सन के लिए अगर हम कहें तो आपकी जो स्पेशलिटी है, चाहे वो बात करने का ढंग हो, चाहे वो समझाने का तरीका हो, चाहे वो सपोर्ट करने का सिस्टम हो, ये इनको बेहद पसंद है। ठीक है, ये पर्सन आप में कभी भी कोई खोट नहीं निकाल रहे। ये कह रहे कि भाई आप जैसे हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझे बहुत भाते हो और तुम्हारे इसी अदा पे मैं फिदा हूँ। ठीक है, हाँ अगर आपको इनके ऊपर नाराज़गी है कि ये कई बार बातों बातों में गुस्सा करते हैं या फिर कई बार रूठ जाते हैं एंड फिर इनको मनाने के लिए बहुत समय लगता है या फिर कई बार एकदम से चुप बैठते हैं, तो ये उनका स्वभाव है। ठीक है, ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं हमें जिनका स्वभाव बहुत ही अजीब होता है लेकिन वो हमारे प्रिय होते हैं, इसलिए हमें ये सब सहना पड़ता है। तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि आपने मेरे स्वभाव के बावजूद मुझे समझा है, मुझे अप्रिशिएट किया है, ये मुझे अच्छा लगता है। देखो इस पर्सन को पता है कि इसमें भी खूबियाँ हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन ये भी मान रहा है कि भाई आप में भी वो खूबियाँ है जो मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। वरना आप किसी ऐरे गहरे से तो बात नहीं करेंगे, तो ये स्पेशल हो गए, लेकिन आप तो उनसे भी स्पेशल हो गए बिकॉज आपके कारण ये आपसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, कैच कभी पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखो इस पर्सन को ना हमेशा चॉइसेस करने की आदत लगी है और वो क्लियरली कहता है कि भाई तुमसे मिलने के बाद ज़िंदगी और हसीन और रंगीन हो गई है। ठीक है, इस पर्सन को ना ज़िंदगी में बहुत से चॉइसेस करना अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि मान लो कि कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, घूमना है, तो हम यहाँ पे भी जाएं, वहाँ पे भी जाएं, है ना। कुछ खाना खाना है तो भाई हम ये डिश भी खाएं, वो डिश भी खाएं। तो ये पर्सन जो है वो नए नए ऑप्शंस ढूंढता रहता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कई बार मान लो कि उसकी नज़र पैनी नहीं होती थी या फिर उसके पास इतने ऑप्शंस नहीं आते थे, लेकिन आपसे जब कनेक्ट हुए तो ज़िंदगी में अचानक से इतने सारे ऑप्शंस आने लगे। यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि अगर ये लकी रहे तो आप उनके साथ मिले, आपके साथ उनकी बातें हो गई, इनका स्ट्रेस कम हो गया, इनका दिमाग चलने लगा, तो कहीं ना कहीं वो साइड बिजनेस के तौर पे भी एक नया ऑप्शन ढूंढ निकाल रहे हैं या फिर ढूंढ निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि आपके आ जाने से इनके ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, इसी कारण ये पर्सन काफ़ी खुश है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई देखो मैं मुझ में डेफिनेटली काबिलियत है एंड मुझ में ये काबिलियत थी, लेकिन ये काबिलियत बाहर आने के लिए तरस रही थी। तो तुमने मेरे ज़िंदगी में आके ये बहुत ही बढ़िया महान काम किया है। ठीक है, बिकॉज देखो साइड बिजनेस तो है लेकिन इस पर्सन को अगर उसमें मज़ा आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, फ़न मिल रहा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर उसके पास टाइम है, तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, उसको पता चला है कि भाई हाँ आप भरोसे के लायक हो एंड अगर ये आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करेगा।
ठीक है। इस पर्सन को एक आपकी जो बात अच्छी लगेगी, आप इनके सामने सारी बातें बोलते हो कि भाई चलो, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपके प्लान्स क्या है, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, इनकी कोई चीज़ आपको कैसे अच्छी लगी, इनकी कोई चीज़ आपको कैसे बुरी लगी। लेकिन आप डायरेक्टली इनको मना नहीं करते, आप धीरे धीरे से इनको बताते हो ताकि ये भी उस बात की अंडरस्टैंडिंग समझे कि हाँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ या फिर जो मेरा रास्ता है वो बहुत पथरीला है, या फिर उससे मुझे चोट लग सकती है। अगर मैं ये रास्ता बदलूँ तो और सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपकी दिल की चाहत है ये फाइनली वो कंप्लीट करते हैं। देखो, हमें मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, इस पर्सन के लिए ना ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया लगती है। ठीक है, ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात, ये पर्सन किस्मत पे भी भरोसा करता है। ठीक है। एंड कई बार आपने देखा होगा कि किस्मत ने भरोसा रखा, आपने किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, है ना। हम ऐसा कहते रहते। तो ये पर्सन क्लियरली कहता है कि देखो, आपके आ जाने से ज़िंदगी में मुझे किस्मत अब साथ देने लगी है। ठीक है। और मेरा भरोसा अब उसके ऊपर और ज़्यादा बैठने लगा है। देखो, पहले ये शायद किस्मत को ऐसे मानते थे कि भी हो गया तो हो गया काम, नहीं तो नहीं हो गया। लेकिन अब जब ये पर्सन सीरियसली अपने थ्रू ज़िंदगी को देख रहा है तो उसको लग रहा है कि हाँ भाई, अब चीज़ें ऐसी हो रही है, अब कहीं ना कहीं जो किस्मत है वो अब मुझे आगे बढ़ा रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि जो इनकी ज़िंदगी में हसरतें हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। हाँ, शायद वो हसरतें बहुत बड़ी नहीं होंगी, या फिर जो हसरतें पूरी हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत हो गई है, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रायोरिटी वाली बात है ना। जैसे कि मान लो, अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ण होती है, पूरी होती, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो इच्छा छोटी हो बड़ी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमें फ़र्क पड़ता है कि हाँ, हमारी इच्छा पूरी होनी शुरू हो गई हैं और अब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं बिना कुछ देरी किए, है ना। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आज जो कार्ड्स है वो डबल डबल आ गए हैं, लाइक सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स 7 नंबर रिपीट आ गया है, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स 2 नंबर रिपीट आ गया है। ठीक है। देखो, ये पर्सन कहता है कि भाई, मैं आपके ऊपर क्यों भरोसा करता हूँ, बिकॉज आप में मुझे वो जज्बात दिखते हैं जो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। यानी कि काम के प्रति लगन, श्रद्धा, प्लस अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, एंड जिस तरीके से आपने इनके साथ अपना कनेक्शन बांधा है। देखो, आप पहले ये भरोसा करना चाहते हो कि ये पर्सन अच्छा है, सही है, सच्चे रास्ते पे निकला है, मतलब एवरीथिंग यू ट्राई टू फिगर इट आउट। और ये बात इनको बहुत अच्छी लगी कि ऐसा नहीं कि आपने बस किसने कुछ कहा और आपने उस बात के ऊपर भरोसा कर लिया, नहीं, आपने खुद जांच पड़ताल की और अभी भी आप वो काम करते हो। अगर मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ या फिर मेरा कदम गलत पड़ रहा है तो आप मुझे रोकने के बारे में सोचते हो और डेफिनेटली रोकते हो। ठीक है। अब ये आपके रिश्ते के स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ बोलते होंगे, और कुछ लोग जो है वो एक्चुअली ये करके दिखा रहे होंगे कि हाँ भाई, मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकूंगा। ठीक है। देखो, ये पर्सन को आपकी ये बात अच्छी लगती है कि आप साहसी हो और आप बहुत इजीली इनसे जुड़ाव महसूस करते हो। आई थिंक आपके में भी बहुत क्विक मीटिंग्स हैं, यानी कि जब से आपकी मीटिंग हुई है तब से आई थिंक इस पर्सन की आंखों में आप बसे हुए हो, और इस पर्सन ने धीरे धीरे आपको जानना शुरू किया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टू ऑफ वांड्स की, तो हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन को आप में वो स्पेशलिटी, वो फीचर्स दिखते हैं जो कि इनको आपकी तरफ ढकेलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ उनको आप में वो मिश्रण दिखता है जो उनको चाहिए था, यानी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, है ना, लेकिन ऐसा कि भी जो सच में अपने काम के प्रति श्रद्धा रखता हो, जो लोगों की मदद करता हो, कई बार लोगों को सबक भी सिखाता हो, है ना, फिर ज़िंदगी में किसी की हेल्प करता हो, डोनेशन करता हो, अपना रास्ता खुद चुनता हो, इंडिपेंडेंट हो, फैमिली को पसंद करता, फैमिली के साथ रहता हो। तो देखो, ये लोगों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं उनके राशि के बारे में या फिर उनके एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि भाई कहाँ पे कौन सा ग्रह सेट है, तो वो भी कई बार इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इस पर्सन को ये अच्छा लगा कि चाहे आप का शुक्र जो है वो भाग्यशाली हो या ना हो, यानी कि आप बहुत अमीर हो ना हो, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हो ना हो, लेकिन ज़िंदगी में आप
जिस तरह से अपनी इमेज बरकरार रख रहे हो और दूसरों को जो मदद कर रहे हो, ये उनको काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, यानी कि भाई आपकी जो इमेज आपने बनाई है और अभी तक बरकरार रखी है, इससे ये पर्सन 100% आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।